Okay, but recording is on. अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है. Okay. So, this week we will be doing this course on interpreting scripture. ये सप्ताह जो है हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ने जा रहे हैं. वचन की व्याख्या इस किताब आप सबके पास होगा. And so everything we are going to learn is in this book. हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं वो सब इस किताब में है. So please follow along in the book, read it as we go through this week. जैसे इस सप्ताह में हम आगे बढ़ रहे हैं, आप इस किताब में होकर जाएं. We may not be able to finish the entire book because there's a lot of content. हम ये पूरे पुस्तक को तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय है. So we will cover, as many chapters as possible. जितना हो सकता है, संभव जितना है उतना हम अध्याय को पूरा करेंगे. And the rest of it, you will probably have to read it later at home or do something. बाकी के बचे वाले चीज जो है आपके पास जैसा समय मिलता है उसके अनुसार आप पढ़ें. But the most important thing is we will understand how to interpret scripture. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो इस बात को सीख पाए कि ये वचन को किस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं. Is that okay? क्या ठीक है? Yep, let's pray and we'll start. आइए प्रार्थना करें और शुरू करें. Father, we thank you for a new week in our lives. पिता, हमारे जीवन में ये नया हफ्ते के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. Thank you for giving us life and for giving us strength. हमें जीवन और ताकत देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. We commit, Lord, everything we are going to be learning this week. इस सप्ताह में जो सीखने जा रहे हैं प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंप रहे हैं. We pray your blessing on all the students here, all those who are serving here. ये सारे छात्रों के लिए और जो कि यहाँ सेवा कर रहे हैं प्रभु उन सब के ऊपर आपके आशीष के लिए हम प्रार्थना मांग रहे हैं. And we invite the ministry of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की सेवा का आमंत्रित करते हैं. Spirit of God, speak to each of us. परमेश्वर की आत्मा हम प्रत्येक से बात करें. Write your word on our hearts. हमारे हृदय में आपके वचन को लिखिए. Strengthen and equip each of us. हमारे को प्रभु जी बल दीजिए और तैयार कीजिए प्रभु. We thank you, O God. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Amen. Okay. ठीक है. So let's get started with chapter 1. आइए पहला अध्याय में जाएंगे. Or let me just begin with the introduction. परिचय के साथ शुरू करने दीजिए. So if you go to the introduction, अब कोई परिचय में जाइए. One important truth that we must learn is that God works by His words. एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें सीखना चाहिए वो है परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर कार्य करते हैं. How many of us want God to work in our lives? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें? Right? We want God to work in our lives. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें. And one of the ways that He works in our lives is through His words. परमेश्वर जिन तरीकों से कार्य करते हैं उनमें से एक तरीका जो है वो अपने वचन के द्वारा हमसे हमारे अंदर कार्य करते हैं. This word that's in the Bible, as we read it and we put it into our lives, it's going to do its work in us. ये जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है उसे हम पढ़कर उसके हमारे मन में डालेंगे तो वो जो है हमारे जीवन में कार्य करेगा. The Bible tells us that God's word is alive and it's full of power. परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है जीवित और सामर्थ्य है, प्रबल है. That's why we read the word, we hear the word, we meditate in the word. इसीलिए जो है परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मनन करते हैं. Because God's word is alive and full of power. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित और प्रबल है. All right. So, but one of the important things for us is that this word has to be sown into our hearts. It has to go into our hearts in order for it to produce. ये बात है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन के लिए जो है हमारा वचन को जो ये परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय के अंदर जाने की जरूरत है उसको उत्पन्न करने के लिए. Right? So let's go in our Bibles to, please, let's go to Mark chapter 4.
आइए हम अपने बाइबल को मरकुस के 4 अध्याय में लेकर जाए। Mark chapter 4, मरकुस 4 अध्याय, and we will read verses 1 to 9 and also verses 13 to 20. Mark 4, अब मरकुस अध्याय 4 verses 1 to 9 वचन 1 से and लेकर 9 13 to 20, please. और 13 से लेकर 20 तक के वचन हम पढ़ेंगे। Yes, yes. And we will read in Hindi. Yeah. बीज बोने वाले का दृष्टांत, अध्याय मरकुस अध्याय 4 का वचन 1 से लेकर। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल उग गया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। अभी हम 13 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन को बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए थे वे है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल। 20वां वचन, और जो अच्छी भूमि पे बोया गया वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल नहीं लाते। कोई 30 फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। So the Lord Jesus, he taught us about the principles of the kingdom of God. प्रभु यीशु जो है परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को हमें सिखाए हैं। He taught us how God works. उन्होंने बताया कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं। And he used stories उन्होंने कहानियों का इस्तेमाल किए हैं or examples from our world to teach us about God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने के लिए हमारे संसार के उदाहरणों का इस्तेमाल किए हैं। So here's one of those examples where he used a story or an illustration from our world to teach us about the kingdom of God. यहाँ हम देखते हैं कि इसी प्रकार के एक उदाहरण को परमेश्वर यहाँ हमारे संसार के कहानियों में से ही बता रहे हैं हमें परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए। So he used the simple example of farming. एक साधारण जो किसानी की बात है उसको सिखा रहे हैं। The farmer goes and he sows some seeds. किसान जाकर कुछ बीजे जो है बोता है And some seeds fell on the wayside, the footpath, कुछ जो है मार्ग के किनारे गिरे and the birds of the air came and took the seeds away. और पक्षियां आई उन बीज को जो है चुग ले गई। Some seeds fell among stones, rocky ground. कुछ जो है पथरीली भूमि पर गिरी। They grew up, but they didn't have much depth of root. और वो जल्दी उगी लेकिन उनके अंदर गहरी मिट्टी नहीं थी। Some seeds fell among thorns. कुछ जो है झाड़ियों में गिरी। They grew up, वे बड़े but the thorns choked them. लेकिन वो झाड़ियों उन्होंने दबा डाला। And fourth, some seeds fell on good. और इसके बाद जो है कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरी। And these seeds grew up and they brought fruit, sometimes 30 times, sometimes 60, and sometimes 100-fold. वे बढ़कर फलवंत हुआ, कभी 30 गुना, कभी 60 गुना, कभी 100 गुना उन्होंने फल दिए।
So we understand the story. It's very simple. हम समझते हैं इस कहानी जो है बहुत ही सरल है, But what is the spiritual truth in this story लेकिन इस कहानी में आत्मिक सत्य क्या है, or these illustrations? या तो इस जो अलंकार के रूप में दिया गया उसमें What are the spiritual truths he wants us to learn from this illustration? ये कौन से सत्य है, कौन से सत्य है परमेश्वर जो इस उदाहरण से हमें सिखाना चाहते हैं? Let's understand. आइए समझे। First, what is the seed? पहला बीज क्या है? The word of God. परमेश्वर का वचन। So God's word is like seed. परमेश्वर का वचन जो है एक बीज के समान है। Right? So you hold a seed in your hand. जब अपने हाथ में एक बीज को रखते हैं, You know, tomato seed, chili seed, whatever seed you're familiar with. टमाटर की हो या मिर्ची की हो, किसी भी बीज हो, It looks lifeless. उसको देखकर लग रहा है कि उसमें कोई जीवन ही नहीं है, It's a little piece, a little small, tiny little thing. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा, बहुत ही किसी मतलब दिखने में भी छोटा इस प्रकार से। But inside that seed, there is potential for it to become a plant or a tree. लेकिन उस बीज के अंदर जो है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है, सामर्थ्य है एक पौधा या एक पेड़ बनने की। I understand. क्या आप समझ रहे हैं? So God's word परमेश्वर का वचन is like seed. बीज के समान है। So please hold your Bible with you. इसलिए आप अपने बाइबल को उठाएं, So say this with me. मेरे साथ ये कहें, God's word परमेश्वर का वचन is like seed. बीज के समान है। These are miracle seeds. ये सब चमत्कारी बीज है। Every word of God हर एक परमेश्वर का वचन is a miracle seed. तो परमेश्वर का चमत्कारी बीज है। Amen. आमीन। So, we can think about the Bible like a bag of miracle seeds. हम जो है बाइबल को जो है चमत्कारी बीजों का एक थैला के रूप में देख सकते हैं। Every verse, every word of God is a seed. हर एक परमेश्वर का वचन जो है एक बीज है। When you read it in the Bible, it looks very simple, very ordinary. It's just text on paper. जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही साधारण और सरल एक पढ़ने पर जो है लिखा हुआ जैसा दिखता है, But actually, every seed has the potential to produce. लेकिन हर एक सीड में जो है उत्पन्न करने की सामर्थ्य क्षमता है। Now, I want you to think some more with me. मैं चाहता हूं कि आप लोग पल भर के लिए सोचें, When you put apple seeds, will you get coconut? क्या जब आप सेब का बीज डालेंगे तो आपको क्या नारियल मिलेगा? When you put tomato seed, will you get brinjal? जब आप टमाटर का बीज डालेंगे तो आपको क्या बैंगन मिलेगी? Every seed will produce after its own kinds. हर एक बीज जो है अपने अनुसार ही उसी पेड़ को लाएगी। Right? So, similarly, when we take healing scriptures will produce healing. इसी प्रकार से हम चंगाई के वचन को लेंगे, बीज को लेंगे तो वो क्या देगा, हमें क्या उत्पन्न कराएगा? चंगाई। Right? Every word, every seed will produce after its own kinds. हर एक बीज जो है उसके जाति के अनुसार ही उत्पन्न करेगा। So healing scriptures produce healing. तो चंगाई का वचन जो है चंगाई को ही उत्पन्न करेगा। Scriptures that teach us about boldness and courage will produce boldness and courage in our hearts. जो वचन ऐसे दृढ़ और साहसी होने के लिए बोलती है, वो जो हमारे हृदय में दृढ़ और साहस बनकर लेकर आएगी। Scriptures that talk about peace will produce peace in our hearts. जो वचन शांति के बारे में बताती है, वो हमारे हृदय में शांति को लेकर आएगी। Every seed will produce after its own kinds. हर एक बीज जो है उसके अनुसार ही उत्पन्न करेगी। Are we understanding that? क्या आप समझ रहे हैं? But let's think about one more thing. और एक बात के बारे में सोचें, If you keep a seed by itself on the table, will it become a plant? क्या आप एक मेज पर बीज को रख देंगे तो वो क्या एक पौधा बन जाएगा? What must happen? क्या होगा? That seed must go into the ground. क्या होना चाहिए? उस बीज को जो है भूमि पर जाने की जरूरत है। Is that right? क्या सही है? So my next question. मेरा अगला सवाल,
in the illustration that Jesus gave us, what is the ground? यहाँ जो उदाहरण परमेश्वर मसीह ने दिए हैं उसमें भूमि क्या है? Our heart, हमारा हृदय। right? So our heart is the ground. हमारा हृदय जो है भूमि है। The seed must go into our hearts. तो बीज को जो है हमारे हृदय के अंदर जाने की जरूरत है। So if you put this Bible under your pillow and sleep over it every night, will it produce in your life? क्या आप अपने बाइबल को लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर हर रोज सोते रहोगे? क्या कुछ उत्पन्न करेगा वो? It's close, but it's not enough for it to be under your pillow. ये भरा हुआ है लेकिन ये जरूरी नहीं, इतना काफी नहीं कि आप आपके तकिए के नीचे रखें। It has, the word of God has to go into your, परमेश्वर का वचन जो है आपके हृदय के अंदर जाने की जरूरत है। right? It's not enough. You know, we could have many copies of the Bible sitting in our room. हमारे पास बहुत सारे ऐसे बाइबल हो सकते हैं जो हमारे कमरे में रखी हो, Still no use. वो किसी काम का नहीं है। The word of God must go into your heart. परमेश्वर का वचन जो है आपके हृदय के अंदर जाने की जरूरत है, Only then it will produce. तभी वो उत्पन्न करेगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Right? So, we will talk about how to put the word into our hearts. We'll come to that. हम But, इसके बारे में बात करें कैसे वचन को हमारे हृदय के अंदर डाल सकते हैं। but going back to the illustration, लेकिन उदाहरण में फिर से जाते हैं। you know, Jesus said, some hearts are like, the footpath. तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि कुछ हृदय जो है मार्ग के जैसे, रास्ता So, जैसे है। what are the 4 kinds of hearts कौन से 4 के हृदय है? कौन in से in this इस illustration? उदाहरण में? One is like the एक पहला हृदय कैसा है? footpath. मार्ग के किनारे जैसे। Second is दूसरा पथरीली stony ground. पथरीली भूमि। Third is तीसरी झाड़ियों में गिरा। lots of thorns and things. And the fourth is good चौथा ground. अच्छा भूमि। Now, Jesus said, when the seed falls on the footpath, birds come and take it. यीशु बता रहे हैं कि जब मार्ग के किनारे जो बीज गिरी थी वो पक्षियां आई और चुग ले गई। What are those birds? वो पक्षियां क्या है? Crow, कौवा है or maybe some pigeons. या तो कबूतर। What are those birds? वो पक्षियां क्या है? Satan, शैतान। right? So if you look at that in Matthew, the 13th chapter, उसको जो है मत्ती 13 अध्याय में देखते हैं। the same illustration in Matthew's gospel, इसी Jesus- उदाहरण है मत्ती के 13 अध्याय में। in Matthew chapter 13, मत्ती अध्याय 13 and Jesus explains it यीशु मसीह इसका व्याख्या करते हैं। in verse 19, please. 19वां वचन, मत्ती 13 अध्याय का 19वां वचन। The wicked one, that is Satan, he comes and he takes away the words. दुष्ट आकर लेके जा रहा है, इसके मतलब जो है शैतान आकर लेकर चला जाता है। But please look at this verse carefully आइए इस वचन को कृपया ध्यान से देखें and tell me what allows the enemy to come and take away that word. इसको ध्यान से देखकर मुझसे कहें कि कौन सी बात दुश्मन को उनका वचन उठाने के लिए They heard the word, but something happened. उन्होंने वचन को सुना और कुछ तो हुआ नहीं, Nahi? They didn't understand. वे समझे नहीं। Then the enemy comes and takes it away. तब दुष्ट जो शत्रु आकर उसको ले जाता है। That's why I keep asking you, did you understand? इसलिए मैं लगातार पूछते जा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? It's important to understand. समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is the meaning? What is being said? क्या मतलब है, क्या बताया गया है? Because if you don't understand, then that seed is gone. यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर वो बीज जो है चला जाएगा। Right? Says the seed, they heard the word, but they didn't understand.
Then Satan came and took away the words. वचन ऐसा बता रहे कि उन्होंने वचन को सुना, वो समझे नहीं, इसलिए शैतान जो है आकर उसे ले गया। So it's important that when we hear the word of God or when we read the word of God, we must understand the word of God. इसलिए जो इस बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, इसे समझने की जरूरत है। Otherwise, it will not take root in our hearts. It will not produce in our hearts. नहीं तो क्या ये जो है हमारे हृदय में जड़ नहीं पकड़ेगा और वो जो है उत्पन्न नहीं कर पाएगा। Right? So, let's look at the second kind of ground. आइए दूसरा प्रकार के भूमि के बारे में देखें। He said it's a stony ground. वो बताएं कि पथरीली भूमि। What are those rocks and stones? वो पथरीली भूमि में बताया गया, वो पत्थर सब क्या है, वो चट्टान क्या है? You look at that in Mark chapter 4. Sorry? कठोरी, hard heart. Hardships. Yes, yes. नहीं से hard Hard heart. Okay. But in the illustration, what did Jesus? व्याख्या में दिया गया, वचन में देखकर बताएं। जड़ ना पकड़ने का कारण क्या है वो पूछ रहे थे। आगे दिया है चिंताएं, क्लेश, उपद्रव जो आता है तब। What are those rocks and stones that Jesus said? Sorry? डिप्रेशन। Oh, depression. You see in What's it? Matthew 13 and Mark 4. What did Jesus say are those stones? So for example, look at Matthew 13:21 and also look at Mark 4. मत्ती 13 का 21वां वचन में आप देखें और मरकुस And also Mark 4:17. और 17 वचन में। What are the rocks and stones? वो पथरीली भूमि का पत्थर क्या है? Persecution, tribulation. सताव और उपद्रव। And so that's what he's saying. यही बताया उन्होंने। Persecution, tribulation or hardship because of the word. वचन के कारण जो क्लेश और सताव आती है। So what are those stones? वो पत्थर क्या है? Persecution सताव and hardships और क्लेश because of the word. वचन के कारण। So what happens in this stony ground? They hear the word of God. They receive the word of God. They're very, very happy. यहाँ पथरीली भूमि का वो हृदय के साथ क्या हुई? उन्होंने वचन को ग्रहण किया, आनंद के साथ ग्रहण किया, बहुत खुश थे। But then they face some difficulties. They face some hardships connected to that word. जब वो वचन से जुड़ा हुआ कुछ क्लेश को, किस परेशानी का सामना किए, And they give up. तब वो जो है हार मान लेते हैं। Initially, they were very happy, but when they faced hardship, difficulties, they gave up. So that seed did not take root and it did not produce. शुरुआत में बहुत खुश थे, आनंद थे, लेकिन वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आई तो उन्होंने हार मान लिया। इस कारण से वो फल नहीं दे पाए। Example, उदाहरण के लिए, when you hear the word of God concerning healing, जब परमेश्वर का वचन को चंगाई के बारे में जब सुनते हैं, oh, by the stripes of Jesus we are healed. यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। Jesus is our healer. यीशु हमारा चंगा करने वाला है। The Lord is our Jehovah Rapha. और यहोवा राफा है हमारा प्रभु। So you're very happy. God is my healer. तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है। But then you might face some persecution or hardship connected to that word. उसके बाद जब इस वचन से जुड़ा हुआ किसी कठिनाइयों को, किसी परेशानी का आप सामना करते हैं, Now, notice Jesus says, it arises for the word's sake. तो यहाँ क्या बता रहे हैं? वचन के कारण उन पर क्लेश होता है। This is in Mark 4 verse 17. इसमें जो मरकुस 4 अध्याय का 17 वचन में ये बताया गया है। It says, tribulation or persecution arises for the word's sake. जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, Right? So you hear the promise of God, you're so excited, you receive that, but you face some challenge, you face some difficulty, that challenges that promise, that challenges the word. तो जब आप जो है वचन को ग्रहण, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को ग्रहण करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन
उस प्रतिज्ञा के प्रति किसी चुनौती का सामना करते हैं, तब आप हार मानते हैं। And you say, oh, maybe I can't believe the word of God. Maybe God's word is not true. And you give up. तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, या तो ये सत्य नहीं है, ऐसे बोल के आप हार मान लेते हैं। So what happens? तो क्या होता है? That word will not produce. तो वो वचन जो है उत्पन्न नहीं करेगी। Is the problem with the word? क्या वो वचन के साथ कोई समस्या है? No, there's nothing wrong with the seed. The seed is good seed. बीज में कोई गलती नहीं है, बीज जो है बहुत ही अच्छा बीज है। The seed is full of the power of God. बीज में जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है। But when we give up on that word, then that word will not produce in our lives. लेकिन जब उस वचन पर हम हार मान लेते हैं तो वचन तब जो है उत्पन्न नहीं करेगा। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? What's the third one? तीसरी कौन सा है? What do those thorns represent? तो झाड़ियां किस बात को दर्शाती है? So look at Matthew 13:22 and also Mark 4 and verse 18. मत्ती 13 अध्याय का 22वां वचन और मरकुस 4 अध्याय का 18 वचन देखें। What are those thorns that choke the word? जो झाड़ियां, कौन सी ऐसे झाड़ियां जो वचन को दबा डाली? Worries, cares, चिंताएं, desires for other things. दूसरी चीजों की लालसा। So Jesus talks about the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things. यीशु मसीह बता रहे हैं संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। When they enter our hearts, जब वो हमारे हृदय में आ जाते हैं, they choke the word. वो जो है वचन को दबा देते हैं। Now that doesn't mean we shouldn't be responsible. So, taking care of that doesn't mean we shouldn't handle our responsibility in this life. इसके मतलब ये नहीं कि हमारे जिंदगी के किसी भी जिम्मेदारियों को ना रखें हम। That doesn't mean you shouldn't work to make money. इसके मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। Or that doesn't mean that you shouldn't pursue things that God wants you to pursue. और ये भी नहीं है कि परमेश्वर जो चाहते हैं कि आप जिस चीज का पीछा करें उसका आप पीछा ना करें। But you do not allow those things to occupy your heart. लेकिन बात ये है कि आप जो इन सारे चीजों को जो आप हृदय पर कब्जा करने नहीं देंगे। So we all have responsibilities in this life, इस जीवन में हम सबके पास जिम्मेदारियां हैं which we have to fulfill. जिसे हमें पूरा करना है। But we don't allow the cares, the responsibilities, the deceitfulness of riches, the desire for other things to fill our hearts. लेकिन हम जो है ये संसार की चिंता, धन की धोखा और बाकी चीजों के लोभ जो है हमारे हृदय को भरने नहीं देंगे। Our heart is a place for God and His words. हमारा हृदय जो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का जगह है। But when these things, the cares, the deceitfulness, the desires, they begin to enter our hearts, what will happen? It will choke the word. तो तब जो है ये जो संसार की चिंता और धन की लोभ और बाकी वस्तुओं की लोभ जो आ जाती है, वो जो है वचन को दबा डालती है। That means the seed of the word was not producing in our lives. इसके मतलब जो है परमेश्वर का वचन का बीज जो है हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं कर रहा है। Okay, the seed is in our heart, it goes there, but it's not producing. ये वचन, ये बीज जो है हमारे हृदय में गया है, लेकिन वो जो है फल नहीं ला पा रहा है। All right? ठीक है? Are you with me so far? क्या आप मेरे साथ है अब तक? Okay, last one, the fourth one, which is good ground. जो चौथी बात, जो आखिरी वाला जो है अच्छी भूमि। Now, I want you to look at three passages. Because this illustration is in the three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. So please look at Matthew, the 13th chapter, 22nd verse, 23rd verse. आइए मैं ये तीनों सुसमाचार में ये जो उदाहरण दिया गया है, इसलिए हम जो है मत्ती 13 अध्याय का 23वां वचन देखेंगे। And also Mark chapter 4 and verse 20. और मरकुस 4 का 20वां वचन। And Luke chapter 8 and verse 13. और लूका 8वां अध्याय का 13वां वचन। Luke chapter 8, verse 15. 15वां वचन। Luke 8:15. लूका 8वां अध्याय का 15वां वचन। So look at these three verses. इन तीनों वचनों को देखें। And please tell me, what did the person with the good heart, good ground, what did he do with the word of God?
इन तीनों वचनों को देखकर मुझे बताएं कि जो अच्छा हृदय वाला, अच्छा भूमि वाला हृदय व्यक्ति जो है क्या कर रहा है। All right, so Matthew chapter 13, मत्ती अध्याय 13 verse 23, 23वां वचन, Mark chapter 4, verse 20, मरकुस 4 अध्याय का 20वां वचन and Luke 8, 15. और लूका 8वां अध्याय का 15 वचन। What do we see? हम क्या देखते हैं वहां पर? Why did the seed on the good ground produce? तो अच्छी भूमि पर जो गिरी वो भूमि क्यों उत्पन्न की? He understood it. First, they understood it. सबसे पहले क्या है, वो ग्रहण करके उसे समझ पाए। Yeah, that's Matthew 13 and verse 23. That's the first thing, सबसे पहली बात मत्ती 13 अध्याय का जो 23वां वचन में बताएगा, वे समझे। right? They must be so, when we hear God's word, it's so important to understand the word. इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो ये हमें समझने की जरूरत है। What else do we see? Mark 4:20. मार्क 4 अध्याय के 20वें वचन में हम क्या देखते हैं? They accepted. तो वे वचन सुनकर ग्रहण किए। They hear the word and they accept it. That means they receive it. उन्होंने वचन को सुनकर उसे ग्रहण किए। They don't question it. They don't doubt it. They don't debate it. उन्होंने संदेह नहीं किया, ना सवाल किया, ना ही वाद विवाद किया। So first, they understood it. सबसे पहले तो वो समझ पाए, They receive it. उन्होंने ग्रहण किया। And Luke 8:15, what does it say? लूका 8वां अध्याय के 15 वचन क्या कह रहा है? They keep it. उन्होंने संभाल कर रखा, Right? They keep it and bear fruit with patience. और वे संभाल के रखे और धीरज से फल लाए। That means they stay with the word. जिसके मतलब है वो जो है वचन के साथ बने रहें। So, for the word of God to produce in our lives these three things, परमेश्वर के वचन हमारा जीवन में उत्पन्न करने या फल लाने के लिए 3 चीज की जरूरत है। understand it, समझे उसे, receive it, ग्रहण करें, and keep it or stay with it. या संभाले रखें या उसमें बने रहें। Oh, 1 year from now, you must still believe the word. अभी से लेकर 1 साल बाद भी आपको इसमें विश्वास करने की जरूरत है। 2 years from now, still keep the word. अब से लेकर 2 साल बाद भी इस वचन को बनाए रखें आप। 5 years from now, still keep the word. अब से लेकर 5 साल बाद भी आपको वचन को बनाए रखना है। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? Because that's what will cause the word to produce in our lives. वही चीज जो है हमारा जीवन में उत्पन्न कराएगी। Right? So this illustration that the Lord Jesus gave us, ये उदाहरण जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, it's so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It teaches us how the word of God can produce in our lives. ये हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में कैसे फल को लाएगा। In order for that word to produce, we must understand it. इस वचन को हमारा जीवन में उत्पन्न करने के लिए हमें जो इसको समझना है, And we need to protect our heart. हमें जो अपने हृदय की रक्षा करना है। We will face persecutions and hardships because of the word, हम वचन के कारण सताव और क्लेश का सामना करेंगे, but we have to hold on to the word. लेकिन हमें जो वचन को थामे रहने की जरूरत है। We cannot allow persecutions and afflictions, hardships to cause us to lose our grip on the word of God. हमें जो ये सताव और क्लेश जो है हमारे वचन की जो पकड़ है उसे जो है छोड़ने नहीं देना चाहिए। And we have to protect our heart from the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things. हमें जो अपने हृदय के जो है संसार की चिंता से और धन के लोभ से, बाकी वस्तुओं के लोभ से जो है बचा कर रखना है। Right? And we, in order to receive the word, we understand it, we receive it, and we also retain the word, keep the word. हमें जो वचन को जब सुनते हैं हमें समझना है, उसे ग्रहण करना है, उसे संभाले रखना है। All right? ठीक है? Now, here's the important thing. यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, When you put the seed in the ground, जब आप बीज को भूमि में डालते हैं, what else must you do? आपको और क्या करना होगा उसके साथ? You have to water it. पानी डालना है, You have to, make sure that you put some manure, some additional things. उसमें खाद डालना है, You have to nurture it.
उसको पोषण देना है आपको। Is that right? क्या ठीक है? वो सही है। Right? So it means when we receive the word of God, we also have to water the word of God with our prayer, with continually reading the word and meditating in the word of God. वचन को हमारे हृदय में रखना भी जो है, हम जो प्रार्थना के द्वारा वचन को लगातार पढ़ने के द्वारा उसे पोषण देने की जरूरत है। Right? It's not enough to say, oh, I heard the word once, the seed has gone in, see you later next year. ये ऐसा नहीं कि एक बार हमने वचन को ग्रहण कर लिया और बोलेंगे कि ठीक है अगला साल दिन मिलते हैं। The seed has to be watered. ये बीज जो है, बीज को जो है पानी दिया जाना It चाहिए, has to be taken care of. उसका ध्यान परवाह करने की जरूरत है। So you continue to hear the word, you continue to feed upon the word. इसलिए जो है परमेश्वर का वचन को लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, उसको पोषित करते रहेंगे And you keep on holding to the और word of God. लगातार उसे थामे रहेंगे। All right? ठीक है। Okay. Now, question. सवाल, Who can explain this parable of the sower fully? कौन इस दृष्टांत को बोने वाले, बीज बोने वाले की पूरी तरह से समझा सकते हैं? Please take the mic and explain. आप अपना माइक ले लीजिए और समझाइए You explain this full illustration. पूरा इस उदाहरण को। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत का उदाहरण दिया। परमेश्वर का बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। पहला भूमि है, वो है सड़क पर, जो बीज सड़क पर गिरे और उसे चिड़िया आती है और चुग लेती है। अर्थात जो वो ऐसी भूमि है, उन्होंने उसको सुना तो लेकिन समझा नहीं, इसलिए वो दुष्ट उस बीज को ले गया। फिर दूसरी भूमि है जो पथरीली भूमि है, अर्थात उन्होंने रिसीव किया और खुश भी हुए, लेकिन वचन के कारण जब उनके ऊपर सताव आया, वो वचन मतलब उन्होंने जैसे कि चंगाई का वचन सुना और उसे बहुत खुश हुए, लेकिन जब बीमार पड़े तो उस चंगाई के वचन पर दोबारा विश्वास नहीं ला पाए। और फिर तीसरा भूमि है जो बीज परमेश्वर का वचन झाड़ियों में गिरा, मतलब उन्होंने सुना भी और समझा भी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ देर बाद उनके मन में चिंता आ गई और बहुत सारी ऐसी बातें आ गई, बुरी बात आ गई, और इसके कारण वो बीज बड़ा नहीं हो सका। और फिर चौथी भूमि है अच्छी भूमि। वो अच्छी भूमि वो है जो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उस पर मेडिटेट करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो बीज फल लाता है, 100 गुना, 30 गुना और 70 गुना फल लाता है। Good job. Good job. बहुत अच्छे Thank से you. बोले आप। Please sit down. Thank you. Very nice. All of us understood it? कि इस बात को हम सब समझ गए। Yeah. So Jesus said that this parable, he said it's the most important parable. यीशु मसीह ने कहा है ये दृष्टांत जो है सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है। In Mark chapter 4, मत्ती 4 अध्याय में, मरकुस 4 अध्याय में, and he said, which one is this? Yeah. 13, In verse 13. मरकुस 4 अध्याय का 13 वचन। He said, if you understand this parable, you'll be able to understand all the other parables. उन्होंने बोले, यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम इस दृष्टांत को समझ पाओगे तो बाकी सारे दृष्टांत को समझ जाओगे। Yeah. So understanding how to interpret this parable and understand the meaning is so important. इस उदाहरण को, इस दृष्टांत का अर्थ निकालकर इसको समझना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। So this parable teaches us the importance of the word of God in our lives. ये दृष्टांत जो है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात है, इस बात को सिखाती है। When God works in our lives, he works in our lives primarily through his word. जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं तो परमेश्वर जो है प्राथमिक तौर पे वो जो अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर कार्य करते हैं। Right? So we must learn how to receive that word and let it work in us.
तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से उस वचन को हम ग्रहण करें और उसे कैसे हमारे अंदर कार्य करने दें। So we've addressed that in chapter 1, उसे जो है हम हमारे किताब के पहला अध्याय में देखते हैं, and all of that is also explained in this book, God's Word, the Miracle Seed. ये सब जो है इस बाद में बहुत ही व्याख्या करके दिया गया, परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। All right. So we've kind of explained this whole book in this lecture. इस जो पढ़ाई में जो है हम इसका बिल्कुल इस प्रकार से इसका जो है हम व्याख्या देंगे। All right. So I encourage you to read this book, please. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि किताब को पढ़ने के लिए All right. Take some time to read it. कुछ समय लें और इसको पढ़ें। Let's go to chapter 2. आइए दूसरा अध्याय में जाते हैं, पार्ट 2। Any questions so far on what we spoke? अब तक जो हम बात किए हैं उसमें कोई सवाल है? Any questions? कोई सवाल? Okay. नहीं। Sorry. Let's go to chapter 2, please. आइए दूसरा पार्ट में जाए, पार्ट नंबर 2। Now we want to understand how to interpret scripture correctly. हम अभी जो इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से सही रीति से व्याख्या कर सकते हैं, And what are the challenges in interpreting and understanding the Bible? बाइबल की व्याख्या करने में और समझने में किन किन बातों की चुनौतियों का सामना करते हैं। Now, first of all, we recognize that the Bible was inspired by God. सबसे पहले हम इस बात को पहचानते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा के कारण दिया गया है। So let's read 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, please. आइए हम दूसरा तीमुथियुस के तीसरा अध्याय के 16 और 17 वचन पढ़ें। ये आपके नोट्स में है, हिंदी नोट्स में पेज नंबर 4 पर है। 2 Timothy 3, 16 and 17. Let's read it in Hindi, please. Correct. Thank you. So it tells us very clearly ये in verse बहुत ही स्पष्ट 16 रूप से बता रहे हैं 16 वचन में that all scripture is inspired by God. कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। So the Bible बाइबल was inspired by God. ये जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया की पुस्तक है। And of course, it was written by people over thousands of years. वास्तव में जो है लोगों के द्वारा लिखा गया है। So about 40 different authors, 40 different people, 40 अलग-अलग लोगों द्वारा or over a period of more than 1,000 years. एक साल से अधिक के समय काल में They didn't meet each other, they didn't discuss with each other, but God inspired through them and they wrote different portions of the scriptures. वे जो है एक दूसरे से मिले नहीं थे, इस बात के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने जैसे उन्हें प्रेरणा दी उन्होंने उसको लिखे। So the Bible is an inspired book. बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई किताब है। That's why we say it's God's word, because it is God speaking to man and through man. ये हम इसलिए ये परमेश्वर का वचन कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य के द्वारा मनुष्य के साथ बात कर रहा है। The Bible is truth, बाइबल सत्य है because God is truth. क्योंकि परमेश्वर सत्य है, So we can depend on it. तो इसलिए जो है हम इस पर निर्भर रह सकते हैं। The Bible is timeless. बाइबल का कोई समय नहीं है। That is, even though God spoke these words hundreds, thousands of years ago, it is still relevant for us today. जबकि परमेश्वर ने हजारों साल पहले इसको बात की, ये जो है अभी भी हमारा जीवन के लिए सुसंगत है। So Bible is timeless. तो बाइबल जो है समय से परे है। And we can completely depend on the Bible, the word of God. हम पूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन पर निर्भर रह सकते हैं। Now, when God inspired the scriptures, men wrote it.
ये तो है कि परमेश्वर ने प्रेरणा देकर इसको लिखे, फिर भी ये जो है मनुष्य के द्वारा लिखा गया। They were inspired by God, but they wrote it in the language of their times. ये परमेश्वर से प्रेरित होकर इन्होंने लिखे हैं, लेकिन उन्होंने उनके उस समय के भाषा में लिखे हैं। And they wrote it with the context in which they were living. और वे जो है वो जिस समय में जी रहे थे उसके उस संदर्भ में वे लिख रहे थे। For example, उदाहरण के लिए John, who was one of the apostles of Jesus, यूहन्ना जो परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों में से एक, did John ever see an aeroplane? क्या यूहन्ना प्रेरित कभी एरोप्लेन को देखा है, हवाई जहाज को देखा है? नहीं, He'd never seen an aeroplane. उसने नहीं देखा है। Did he see a mobile phone? क्या उसने कभी मोबाइल फोन देखा है? So imagine if God had shown John an aeroplane, कल्पना करके देखिए, यदि परमेश्वर ने यूहन्ना को हवाई जहाज दिखाए, how would John have described it? उसका वर्णन यूहन्ना किस प्रकार से किया होगा? He would have only described it with the language of his time. वो जो है उसका समय का जो भाषा था उसी को रखकर उसका वर्णन किया होगा। Right? Maybe, I'm just guessing, he may have said, oh, there's a big bird, but it does not flap its wings, but it has 4 wings, 2 in the front, 2 at the back, and then it has a tail that's going up. Like, that's how he would have described an aeroplane. मुझे पता नहीं, बस मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ऐसा सोचा होगा कि एक बड़ा सा पक्षी है जो अपना पंख नहीं हिला रही है और उसका पूंछ भी जो है ऊपर के तरफ खड़ा है, इस प्रकार से वो वर्णन किया होगा। Right? सही है? He could only describe it with what he knows. वो जो है वो जो जानता था उसके अनुसार ही उसका वर्णन कर सकता था। If he saw a mobile phone, he say, oh, I see a black thing. There is music coming out of it. All strange things, you know. He doesn't understand what a mobile phone is. अगर मोबाइल फोन के बारे में उसको वर्णन किया रहता तो केवल एक काला सा एक चीज है, उसमें से संगीत आ रही है, इस प्रकार के ही वो बता सकता था। I understand. क्या आप समझ रहे हैं? Anyway, the bell has rung, so I just keep this thought in mind. We'll go for a 10-minute break, come back, 15-minute break, come back, we'll continue. इस विचार को रखें और 10 मिनट के ब्रेक में जाएं। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।